मंत्री भी रहे और उनका 100वां जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उसमें कार्यालय में जितने भी पुरानी तस्वीरें हैं उनको दर्शाया गया है। इस धरा पर कभी कभी बहुत विरली ऐसी आत्माएं जन्म लेती है जो सदा मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में सदियों सदियों तक मार्गदर्शन करती रहती है। अटल जी जैसा व्यक्ति तो बहुत साधारण और इतना साधारण कि वो अति असाधारण हो गए। उनकी साधारणता उनकी असाधारणता का प्राय बन गया। किसी भी बात को बहुत सहज सरल शब्दों में बोल के किसी भी बड़े से बड़े झगड़े को एक वाक्य में बंद कर देना। जैसे युद्ध हो रहा और सीज फायर करना हो तो उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था कि युद्ध शायद 10 देशों के आपसी तालमेल बैठने से बंद होते हों, मगर जब वाक युद्ध छिड़ जाए तो वो बंद नहीं होता। उस वाक युद्ध को भी एक लाइन में बंद करने की क्षमता अगर किसी व्यक्तित्व में थी तो उस हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस दुनिया के ऐसे असाधारण अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी रहे जिन्होंने हर फील्ड में उनकी अपनी पकड़ और हर फील्ड का व्यक्ति उनको ये समझता था कि मेरा अपना है। वो अनेक ऐसी प्रतिभाएं उनके अंदर छुपी हुई थी जो समय समय पर जिस कालखंड में उनके साथ लोगों ने काम किया तो वो एक संस्था के साथ काम करते थे। अटल जी ने एक संस्था थे और संस्था के साथ जो लोग काम करते रहे उनसे अगर अनुभव पूछें, उनसे अगर संस्मरण सुने तो बहुत अद्वितीय हैं। और वो आज सारे हमारी रोहतक हिसार की टीम ने आज यहाँ पे उकेरे हैं शब्दों से, समय से। और मैं कहूँगा कि अगर हमारे कार्यकर्ता सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा, उनके एक एक महावाक्य को उतारें पढ़ें तो राजनीतिक जीवन में बहुत सारा परिवर्तन वो इनके पढ़ने से हो जाएगा। क्योंकि किताब से अच्छा कोई साथी नहीं और ये अपने आप में एक एक शब्द एक एक बुक है। तो आपको क्या लगता है जैसे वाजपेयी साहब का जो सपना था, जो जिस हिसाब से वो कार्य करते थे, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी उसी राह पे चल रही है, जनता की सेवा के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने एक और बहुत बड़े व्यक्तित्व को इस देश की सेवा करने के लिए बिल्कुल आज हमारे प्रत्यक्ष है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। तो अटल जी के सपने को साकार कर रहे हैं। अटल जी की हर वाक्य के ऊपर काम करना। अटल जी ने बल्कि दूसरे भी जो हमारे महान व्यक्तित्व हुए इस धरा पर एक एक की समझ को, बुद्धि को समझना, जानना, जीवन में उतारना और उतार कर उसको उपयोग में लेके आना, बाकी लोगों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज एक राजनीतिक मजबूत सोच के साथ इस देश में काम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जिस देश की राजनीतिक सोच कमजोर होगी वो देश हर जगह से दबा कुचला पिछड़ा और बिल्कुल एकदम ऐसा पिद्दी देश होगा जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा। और जिस देश की राजनीतिक सोच मजबूत होगी वो देश पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने इसी तरह की दबी कुचली मानसिकता के साथ इस देश को पिछड़ेपन का, इस देश को लाचार, इस देश को ऐसा आर्थिक रूप से कमज़ोर बना के रखा हुआ था कि दुनिया में कहीं उसकी कदर नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। 10 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा चमत्कार किया। देखो ये मैंने कहा ना, कमजोर मजबूत राजनीतिक सोच का ही नतीजा है। जिस देश को कोई पूछता नहीं था, सुनता नहीं था, आज उस देश को सारी दुनिया पूछती भी है और सर माथे को उठा के घूमती भी है। इतना ही नहीं, आज जो भारत बोलता है उसको सारी दुनिया सुन के अनुसरण कर। सर 2025 आने वाला है और नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उसमें अटल जी की कुछ कविताएं भी शामिल होंगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक निर्णय ये लिया कि इस देश का हर बुद्धिजीवी, हर नौजवान, महिला, पुरुष जो भी कोई अपना सुझाव देना चाहता है, वो अपना सुझाव दे।
उसके लिए मैंने सब अधिकारियों को सीधा निर्देश दिया है कि आप लोग जगह जगह सेमिनार करिए, स्कूल्स में, कॉलेज में, गांव में, पंचायत स्तर पे। हमारे पास ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो जमीन पर कैसे हम लोग इस नई एजुकेशन पॉलिसी को उतारे जो काम देने वाली है। साधारण शब्दों में को तो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ते पढ़ते बच्चा कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग खुले मन से इस तरह की चर्चा करके अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे और ये निकलने भी चाहिए। मैं मेरी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी पर अपना फोकस करें, जगह जगह सेमिनार कराएं, सब अधिकारी और सरकार और संगठन मिलकर जब जनता के बीच में जाकर इस तरह के इम्पोर्टेंट इश्यूज को उठाएंगे तो उसके समाज के सामने बेहतर अच्छे परिणामों वाली एजुकेशन को हम लोग लागू करें। धन्यवाद। आज के दिवस पे आप क्या कहेंगे? छोटी सी बाइट आपकी। देखिए, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। सुशासन दिवस के रूप में सरकारी स्तर पर भी बहुत कार्यक्रम हुए हैं और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके देश के विकास में किए हुए योगदान को याद करके जनता के बीच ले जाने का काम कर रहा है। और आज प्रदर्शनी के माध्यम से भी सब जिलों में हम अटल जी का जीवन कैसा रहा है उसको जनता के सामने प्रदर्शित करते हुए, हालांकि जनता भली भांति अटल जी के जीवन से परिचित है, लेकिन बार बार याद कराना कि अटल जी का इस देश की तरक्की में कितना योगदान हो आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हुआ है। और माननीय मंत्री महिपाल ढांडा जी आज इसके उद्घाटन के लिए आए हैं, उनका भी आपके माध्यम से हम स्वागत करते हैं। तो भाई ये थे फिलहाल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी और जिस तरह से